ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्लीट इंग्लिश क्लास का आज 55th लेक्चर है। तो फिफ्टी फिफ्थ लेक्चर है और कल हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन टैग। काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई थी, मतलब इनपुट वॉइस इनपुट गया ही नहीं था अब तक, लेकिन बाद में मैंने पूरा रिवाइज कराया है। तो कल की क्लास जो है, शुरू में तो आवाज़ नहीं आएगी पर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है बोर्ड पर देख करके। फिर बाद में मैंने पूरा रिकैप किया है, जितना पढ़ा रहे थे सबको समझाया दोबारा मैंने, ठीक है। तो आगे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन के बारे में कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन देखिए क्या होता है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्जन मतलब एक फिनोमेनन, एक स्थिति, स्टेट, अवस्था जिसमें क्रम या ऑर्डर उल्टा होता है। किसका क्रम? देखिए, नॉर्मली आम तौर पे नॉर्मली जो है पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। आमतौर पे पहले सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि इन्वर्जन में पहले वर्ब आता है, पहले वर्ब आता है फिर बाद में सब्जेक्ट आता है। हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन की कि पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। ये इन्वर्जन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो आप देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। है ना? इज ही फाइन? क्या वह ठीक है? सब्जेक्ट बाद में आया, वर्ब पहले आ गया। What was he doing? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें भी देखिए वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन ना हो। देखिए क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन कब होता है कि जब यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इन्वर्जन तो होता ही है। और अगर WH वर्ड जो ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो और एडवर्बियल हो, अगर इससे सेंटेंस शुरू हो, अगर इसकी फ्रंटिंग हो मतलब सेंटेंस इससे शुरू हो, तब भी उसमें इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर WH वर्ड अगर ये सब्जेक्ट का काम करे तब इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप लिखें हु किल्ड
हु किल्ड द डॉग, कुत्ते को किसने मारा। तो देखिए यहाँ हु ही क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ इन्वर्जन नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर है, सब्जेक्ट वर्ब। तो अगर WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करे तब वहाँ इन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ देखिए WH वर्ड जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बिल का काम करे तब इन्वर्जन होता है ना। What happened, क्या हुआ। अगर आप यहाँ भी देखें तो इन्वर्जन नहीं है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इन्वर्जन तब होता है जब वो WH वर्ड ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, एडवर्बियल हो। सब्जेक्ट हो तो इन्वर्जन नहीं होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है, ठीक है। और इन्वर्जन पढ़ ही रहे हैं तो इन्वर्जन और कहाँ होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। अब बोलते हैं मे यू गेट, भगवान करे आप हो जाएं, हो गेट मतलब हो जाना, स्वस्थ हो जाए, वेल जल्दी, सून। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है बाद में, वर्ब है पहले, यहाँ इन्वर्जन देखने को मिलता है। मे द किंग डाई सून, जल्दी मर जाए और राजा। देखिए सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये तो एडवर्बियल है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडवर्बियल है। देखिए यहाँ इन्वर्जन है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। समटाइम्स, कभी कभी असर्टिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है। असर्टिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में कहाँ इन्वर्जन होता है, याद करिए। जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बताया था, वहाँ पे कंडीशनल क्लॉज में, इफ क्लॉज में इन्वर्जन था। जैसे यदि आप आएंगे तो आगे जो भी, तो शुड यू कम, आगे। इसमें देखिए वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। हमने ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में भी देखा था। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में तो शुड का हमने देखा था इन्वर्जन में इस्तेमाल, इसमें हमने वर का इस्तेमाल देखा था। ये भी इफ क्लॉज में ही देखा था हमने कि यदि मैं अमीर होता तो जो भी आगे, तो वर आई रिच, अगर मैं अमीर होता। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये है वर्ब, ये है कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा था कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 और 4 में, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 एंड टाइप 4 में भी देखा था, जिसमें हैड के साथ इन्वर्जन हो रहा था इफ क्लॉज में।
ठीक है, जैसे यदि आपने वह ज़मीन खरीद ली होती, तो had you bought that land, देखिए इसमें पहले आप वर्ब देख रहे हैं, फिर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर आप मेन वर्ब देख रहे हैं। इसमें भी इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले आना सब्जेक्ट बाद में आना, है ना, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में जो इन्वर्जन दिखता है आपको, एक तो कंडीशनल क्लॉजेस में दिखता है, और कहाँ दिखता है, जब नीदर और नॉर सो, इनके बाद दिखता है आपको। जैसे किसी मिस्टर ए ने कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मिस्टर बी कहते हैं सो एम आई, मैं भी तैयार हूँ। देखिए ये वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? अगर मिस्टर ए ने कहा कि आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, फिर मिस्टर बी कहें कि मैं भी तैयार नहीं हूँ, तो ये बोलेंगे नॉर या नीदर एम आई, ना मैं तैयार हूँ। इसमें वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। ठीक है, मिस्टर ए कह रहे हैं कि आई लाइक दिस बुक, मुझे अच्छी लगती है किताब। मिस्टर बी कह रहे हैं सो डू आई, मुझे भी ये किताब अच्छी लगती है। देखिए इन्वर्जन हो गया ना। मिस्टर ए कह रहे हैं कि आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है दिस, ये चीज़। तो मिस्टर बी कह रहे हैं मुझे भी पसंद नहीं है। नॉर या नीदर डू आई, ना मुझे पसंद है। इसमें देखिए वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। मिस्टर ए कह रहे हैं कि आई हैव had breakfast. I have had breakfast. तो मिस्टर बी कहते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो मिस्टर बी कहते हैं कि सो हैव आई, मैंने भी कर लिया है। मिस्टर ए कह रहे हैं
आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मिस्टर बी कहते हैं मैंने भी नहीं किया है। नॉर या नीदर हैव आई, ना मैंने किया है। इसमें देखिए वो पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, इन्वर्जन है ना। तो नीदर, नॉर और सो के बाद आप इन्वर्जन देखते हैं, है ना। इस पे और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको, जैसे इस तरह के सेंटेंसेस कि राधा मुंबई में रहती है। और उसके चाचा जी भी वहीं रहते हैं। तो राधा लिव्स, राधा रहती है इन मुंबई, मुंबई में रहती है। एंड सो डज, आपको मालूम है ना, वर्ब रिपीट करना हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देते हैं। पूरा वर्ब कंपोनेंट रिपीट करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं प्रयोग। अब चूंकि यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में? डू या डज होता है। इसमें हम डज इसलिए लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। एंड सो डज हर अंकल। देखिए यहाँ पे भी आपको इन्वर्जन मिला, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ऐसा इसलिए मिला क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सो के बाद इन्वर्जन मिलेगा। रवि इसे कर सकता है और मैं भी इसे कर सकता हूँ, और मैं भी इसे कर सकता हूँ। रवि कैन डू इट एंड सो कैन आई। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। भारत इसको समर्थन नहीं देगा, भारत इसको समर्थन नहीं देगा और ब्रिटेन भी नहीं देगा। तो इंडिया विल नॉट सपोर्ट इट। अब यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉर या नीदर, ये कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, नॉर नीदर, और एडवर्बियल का तो काम करता ही है। नॉर या नीदर विल। अब देखिए पूरा वर्ब कंपोनेंट को अगर रिपीट करना हो, दोहराना हो, तो उसकी जगह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। नॉर या नीदर विल ब्रिटेन, ना ही ब्रिटेन। रवि मांस नहीं खाता था
ना ही उसकी पत्नी खाती थी इसकी तो क्या होगा? रवि डिड नॉट हैव या डिड नॉट ईट, रवि नहीं खाता था मीट। नॉर या नीदर, ना ही। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, नॉर या नीदर के बाद इन्वर्जन लिखा, वर्ब मिला पहले, सब्जेक्ट मिला बाद में। तो सो या नॉर या नीदर के बाद तो इन्वर्जन मिलेगा आपको। रवि डिड नॉट हैव या रवि डिड नॉट ईट, रवि नहीं खाता था मीट। नॉर या नीदर डिड, ना ही खाती थी हिज वाइफ, उनकी पत्नी। देखिए सब्जेक्ट बाद में आया, वर्ब पहले आया। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है जब सो है तब, है ना। यहाँ पे भी सो है, या नीदर नॉर है तब। सो या नीदर नॉर के बाद इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को लिखते हैं। भारत इसका समर्थन नहीं करेगा, नहीं देगा, और ब्रिटेन भी नहीं देगा। तो भारत इसको समर्थन नहीं देगा और ब्रिटेन भी नहीं देगा। मैंने लिखा कि इंडिया विल नॉट सपोर्ट, इंडिया विल नॉट सपोर्ट इट, नॉर या नीदर विल ब्रिटेन। ठीक है। इसमें इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडिया विल नॉट सपोर्ट, इंडिया विल नॉट सपोर्ट इट, एंड ब्रिटेन विल नॉट ईदर, ब्रिटेन भी समर्थन नहीं करेगा। ये भी एक तरीका है लिखने का इसको, एंड ब्रिटेन विल नॉट ईदर। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्लाइटली अलग सा है ऊपर जो आप पढ़े थे। पीछे चलें तो ये जो सेंटेंस है, रवि मांस नहीं खाता था, ना ही उसकी पत्नी खाती थी। रवि मांस नहीं खाता था, ना ही उसकी पत्नी। तो रवि डिड नॉट हैव या रवि डिड नॉट ईट मीट, नॉर
या नीदर डिड, ना ही खाती थी हिज वाइफ, उनकी पत्नी। इसमें आपको इन्वर्जन दिखा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रवि डिड नॉट हैव मीट, रवि डिड नॉट ईट मीट, वो मांस नहीं खाता था। एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ डिड नॉट ईदर, वो भी नहीं खाती थी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन सेंटेंसेस को। वर्ब रिपीट करना है ना, जैसे इंडिया विल नॉट सपोर्ट इट, भारत सपोर्ट नहीं करेगा इसको। विल सपोर्ट को पूरा अगर रिपीट करना हो तो केवल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ब्रिटेन विल नॉट ईदर, ब्रिटेन भी नहीं करेगा इसको। ये आपको एज, देन और सो, स्पेशली लिटरेरी स्टाइल में भी आपको देखने को मिलेगा इन्वर्जन इनके साथ, है ना। ही वॉज अनमैरिड, वो थे अविवाहित, है ना। एज वर मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, जैसा कि उनके अधिकांश फ्रेंड्स थे। He was unmarried as were most of his friends। देखिए most of his friends ये सब्जेक्ट है, वर क्या है, वर्ब है। इन्वर्जन हो गया कि नहीं? इन्वर्जन कहाँ हुआ? एज के बाद। हालांकि नॉर्मली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि he was unmarried, वो अनमैरिड थे, एंड एज, जैसा कि मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वर, जैसा कि उनके अधिकांश फ्रेंड्स थे। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब। तो इन्वर्जन भी कर सकते हैं, इन्वर्जन नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ये ऊपर वाला जो इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर है, वी फाइंड इट मोस्टली इन लिटरेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। सिटी ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले, हैव, उनके पास होता है, उनका होता है अ हाई डेथ रेट, अ हाई डेथ रेट, उनका उच्च मृत्यु दर होता है। देन डू द विलेजर्स, देखिए इसमें इन्वर्जन हुआ। सिटी ड्वेलर्स हैव अ हाई डेथ रेट, सिटी ड्वेलर्स का हाई डेथ रेट होता है देन डू द विलेजेस, विलेजेस के मुकाबले।
हालांकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि then the villagers do, तो यहाँ इन्वर्जन ना होता, यहाँ सब्जेक्ट होता, यहाँ वो होता। हम दोनों तरीके से लिख सकते थे। बोथ वेज इट्स करेक्ट, दोनों तरीके से सही है। सो रिडिकुलस, इतना ज़्यादा रिडिकुलस। सो रिडिकुलस डिड शी लुक, वो इतनी रिडिकुलस दिख रही थी। देखिए इसमें सब्जेक्ट बाद में आया, वर्ब पहले आया। वो इतनी हास्यास्पद दिख रही थी दैट एवरीबॉडी, कि हर आदमी burst out laughing, burst out in laughter, कि हर आदमी ठठा पड़ा। अच्छा, जब इन्वर्जन करते हैं ना आप, कि अगर हमने वो कार नहीं खरीदी होती तो ऐसा हो गया होता। तो अगर हमने कार नहीं खरीदी होती, हैड वी नॉट बॉट दैट कार, इन्वर्जन में इफ क्लॉज को हैड वी नॉट बॉट दैट कार। अब वो नहीं कि हैडंट वी बॉट द कार, वो शॉर्ट एंड फॉर्म नहीं, हैडंट एक साथ नहीं लिखना है, नॉट अलग ही लिखना है कि हैड वी नॉट बॉट दैट कार, अगर हमने वो कार नहीं खरीदी होती। अगर मैं अमीर ना, अगर मैं गरीब ना होता, वर आई नॉट पुअर, ये नहीं कि वरंट आई पुअर, वर और नॉट को एक साथ नहीं करना है, शॉर्ट एंड फॉर्म में अलग अलग ही रखना है। वर आई नॉट पुअर, अगर मैं गरीब ना होता। उसी तरह से अगर तुम आओगे, शुड यू कम टू माई प्लेस, मेरे घर, तो शुड, या अगर तुम नहीं आओगे, शुड यू नॉट कम टू माई प्लेस। अब शुड यू नॉट कम टू माई प्लेस, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे, इसका नॉट शुड के साथ शॉर्ट एंड फॉर्म में शुडंट नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहाँ इन्वर्जन मिलता है, तो देखिए कुछ नेगेटिव कह लीजिए या नॉन अफर्मेटिव, नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स, एडवर्ब कह लीजिए, नेगेटिव या नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब्स के साथ भी आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है। ये नेगेटिव या नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, जैसे आपने कहा अंडर नो, देखिए नो की वजह से, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, विल आई एक्सेप्ट दिस, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। अब अगर आप देखिए तो वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आया। हालांकि इसको नॉर्मल भी, यहाँ इन्वर्जन है, इसको नॉर्मल भी लिख सकते थे कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा इस चीज़ को, सॉरी, आई विल एक्सेप्ट दिस,
मैं इसको स्वीकार करूँगा अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो यहाँ इन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला इन्वर्जन हुआ। माया नेवर थॉट सो, माया कभी ऐसा नहीं सोचती थी या नहीं सोची। माया नेवर थॉट सो, माया कभी ऐसा नहीं सोचती थी। नेवर नेवर डिड माया थिंक सो। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ इन्वर्जन देखने को मिला ना। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्बियल है। नेगेटिव एडवर्बियल से जब सेंटेंस शुरू होता है ना, अगर फ्रंटिंग हो जाए, उससे शुरुआत हो जाए, तब हमें ये देखने को मिलता है। सेल्डम डिड ही शेयर, मतलब सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, कभी नहीं। ये ऑलरेडी ये नेगेटिव या नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल है। सेल्डम डिड ही शेयर हिज प्रॉब्लम्स, वो कभी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते थे। इन्वर्जन है, सब्जेक्ट बाद में आया, वर्ब पहले आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही सेल्डम, वो ना के बराबर, ही सेल्डम शेयर्ड हिज प्रॉब्लम्स। ही सेल्डम शेयर्ड हिज प्रॉब्लम्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, और इन्वर्जन वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। लिटिल यानी ना के बराबर, डिड ही रियलाइज, वो ना के बराबर रियलाइज किया, यानी वो रियलाइज ही नहीं किया उस खतरे को, द डेंजर जो फेस कर रहा था। ही फेस्ड, नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब है। He little realized, आप ऐसे बिना इन्वर्जन के भी लिख सकते थे कि he little realized the danger, उस खतरे को, he faced, जिसको वो फेस कर रहा था। Not only did he lie to me, ना केवल उसने मुझे झूठ बोला, but also he also stole my money, बल्कि उसने मेरा पैसा भी चुरा लिया।
सो नॉट ओनली डिड ही लाई टू मी बट ही ऑल्सो स्टोल माई मनी। इसमें देखिए इन्वर्जन है, सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है, क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्बियल है ना। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि नॉट ओनली, बिना इन्वर्जन के, ही नॉट ओनली, पोजीशन अगर अलग हो जाता तो इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही नॉट ओनली लाइड, ना केवल उसने झूठ बोला मुझसे, बट ऑल्सो स्टोल, बल्कि चुरा भी लिया उसने, माई मनी, मेरा पैसा। He did not say a single word, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। एक बात बताएं, जैसे हमने लिखा है ये एडवर्ब, एडवर्बियल, ये कभी कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे नॉट अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द नहीं उसने कहा, डिड ही से। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि नेगेटिव एडवर्बियल है। नॉट अ सिंगल वर्ड डिड ही से। ओनली से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, ओनली, ओनली देन, केवल तभी, ओनली देन डिड आई रियलाइज माई मिस्टेक, तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसमें भी इन्वर्जन है, सब्जेक्ट के पहले आ गया वर्ब। हालांकि इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते थे कि आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती को समझा, महसूस किया। ओनली देन, केवल तभी। नॉर्मल सीक्वेंस भी हो सकता था। हार्डली या स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली हैड आई come out of the room, the building। अभी बिल्डिंग से निकला भी नहीं था ठीक से, अभी बिल्डिंग से ठीक से निकला भी नहीं था जब when he shot at me, उसने मेरे ऊपर गोली चला दी, है ना। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं सिग्नेचर कर लूँ। ये पकड़ो।
ऑल राइट। तो अभी मैं निकला, इसमें भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। अभी मैं निकला ही था बिल्डिंग से कि उसने मेरे ऊपर गोली चला दी। ऐसे अगर नो सूनर, इसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस सेंटेंस पे बाद में। नो सूनर हैड आई कम, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये नो सूनर डिड आई कम, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आउट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर आया, देन ही शॉट एट मी, उसने मेरे ऊपर गोली चला दी। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, बाद में आ रहा है वो, पहले इन्वर्जन आ गया ना इसमें भी। तो इन्वर्जन हो जाता है इन स्थितियों में। और क्या है, अगर एडवर्बियल ऑफ प्लेस या एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन, अगर इसकी फ्रंटिंग हो, फ्रंटिंग होने का मतलब अगर क्लॉज शुरुआत ही इन्हीं से हो रहा हो, तब वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, यानी इन्वर्जन होता है। एक ये भी सिचुएशन है। जैसे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था एक बूढ़ा इंसान, एन ओल्ड मैन। देखिए इसमें सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले। अच्छा थोड़ा अंतर ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पहले नहीं है, बल्कि पूरा पूरा वर्ब कंपोनेंट ही पहले है, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी। अदर सिचुएशंस के अंदर दूसरी स्थितियों में केवल हेल्पिंग वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था। इसमें पूरा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब पूरा वर्ब कंपोनेंट ही पहले है ना। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक हम लोगों के सामने है ना, स्टूड खड़ा था, ग्रेट पैलेस, एक बहुत बड़ा सा राजमहल। इसमें भी देखिए इन्वर्जन है, ठीक है। along the way, रास्ते से चलते हुए, came आया, एक अजीब तरह का जुलूस, a strange procession। तो देखिए जब सारे क्या हैं, एडवर्बियल ऑफ प्लेस है, कहाँ, तो पेड़ के नीचे। एडवर्बियल ऑफ डायरेक्शन है, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक हमारे सामने, along द वे, सड़क के साथ साथ उस दिशा में। तो एडवर्बियल ऑफ प्लेस या डायरेक्शन से फ्रंटिंग हो तो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है दो बातों का, कि एक तो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। पहली बात कि प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं, क्या होना चाहिए, नाउन होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वर्ब होना चाहिए ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता है, या तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, या फिर वो मेन वर्ब जो होगा वो लिंकिंग वर्ब होगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ लागू होता है जैसे हेयर है या देर है, या इस तरह के और भी छोटे एडवर्ब्स हैं, जैसे ऑफ है ना, आउट,
इस तरह के जो छोटे एडवर्ब्स हैं, स्मॉल एडवर्ब्स, जैसे here is the bus, ये रही बस, या here goes the bus, या here comes the bus. Here comes the bus, ये रही बस. तो देखिए सब्जेक्ट बाद में है, वो पहले है, इन्वर्जन है ना. There is Ravi, वो रहा रवि, या there goes Ravi, वो रहा रवि. इसमें भी वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, इन्वर्जन है. Out came an old lady, बाहर आई एक बूढ़ी औरत. Off went the man, वो आदमी वहां से चल पड़ा, निकल गया, चला गया. इन्वर्जन हो रहा है. यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे भी प्रोनाउन का चक्कर है. जैसे आप कहेंगे कि here is he, या here comes he, गड़बड़ हो जाएगा. क्या होना चाहिए? Here he is, प्रोनाउन सब्जेक्ट पहले आना चाहिए. या here he comes, ये रहा वो. तो प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर होगा तो उस पर ये लागू नहीं होगा. सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए. ठीक है. इन्वर्जन समझ में आ गया आपको? एक जगह और, जैसे कोई डायरेक्ट स्पीच है. अब डायरेक्ट स्पीच किसी की कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है. फिर उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए आप बोलते हैं सेड रवि, ऐसा रवि ने कहा. देखिए वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, इन्वर्जन हो गया. लेकिन ध्यान ये देना है कि इसमें सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन नहीं हो सकता. प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, ये नाउन सब्जेक्ट के साथ ही ये लागू होगा. ठीक है ना. तो जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि रवि सेड, ये भी सही है, ये भी सही है. लेकिन सेड ही प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये गलत है. ये होगा ही सेड.
तो ये था इन्वर्जन, ठीक है। अब हमने कहा था कि प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर का, हार्डली स्कार्सली का। अच्छा, इसका एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन ये है कि नॉट फार और नॉट लॉन्ग, ये भले हैं तो नेगेटिव एडवर्बियल्स, पर इनके साथ इन्वर्जन लागू नहीं होता है, इनके साथ इन्वर्जन लागू नहीं होता है। नॉट फार फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल से दूर नहीं, पास में ही। फ्लोड रिवर, एक नदी बहती थी। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, पर ये गलत है। आपको बोलना पड़ेगा रिवर फ्लोड, एक नदी बहती थी। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। Not long after that incident, यानी उस घटना के बहुत दिन बाद नहीं, उस घटना के बहुत जल्दी ही। came that incident, वो घटना घटी। the other incident, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, नहीं होगा इसके साथ। the other incident happened, the other incident, दूसरी घटना, came या हुई या घटित हुई, ठीक है। तो मैंने लिखा था उसका ज़रा प्रैक्टिस कर लिएगा। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, उसने मेरे पर गोली चला दी। तो आई हैड हार्डली या स्कार्सली, ना के बराबर, मैं ना के बराबर ही कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड हार्डली कम आउट ऑफ द बिल्डिंग, अभी मैं बिल्डिंग से बाहर आया भी नहीं था ठीक से, जब उन्होंने गोली चला दी मेरे ऊपर। when they shot at me या fired at me, जब उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन भी कर सकते हैं कि हार्डली या स्कार्सली, बमुश्किल से, had I come out, अभी मुश्किल से मैं आया था ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर। when, जब, they shot at me, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I had no sooner come out of the building than they shot at me, कि उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। और नो सूनर को आप इन्वर्जन करेंगे, पहले आ जाएगा नो सूनर डिड आई कम। जब डिड लगा रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नो सूनर हैड आई कम, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। नो सूनर हैड आई कम आउट ऑफ द बिल्डिंग से मैं बाहर आया ही था, देन की दे शॉट एट मी, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस की। बस ये एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि हार्डली स्कार्सली के साथ दैन लिख देता है। व्हेन होना चाहिए तो दैन लिख देता है। नो सूनर के साथ दैन होना चाहिए तो दैन की जगह देन लिख देगा या व्हेन लिख देगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा इन्वर्जन वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस करना है। ये तो मैं सिर्फ आपको फैमिलियराइज कर दिया, पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।